संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 3 से 12 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा है कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागने का या त्यागते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार को छोड़कर किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना उचित है। यीशु ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की। आज प्रभु का वचन सामाजिक जीवन के एक विशेष पहलू पर मनन चिंतन करने को आमंत्रित करता है, जहां वैवाहिक संबंध के अलगाव पर प्रश्न उठाया जाता है। फरीसी प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं कि क्या पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, परंतु प्रभु यीशु तलाक के मुद्दे को अलग रख वैवाहिक संबंधों के महत्व एवं उद्देश्य पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि पुरुष और स्त्री एक साथ रहने के लिए विवाह करते हैं, न कि अलग रहने के लिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 से 30 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर आदम और हेवा को साथ रहने और संसार के विकास में सहयोग देने के लिए बुलाता है और आदेश देता है कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पुनः फरीसी नबी मूसा का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी पुरुष द्वारा स्त्री का परित्याग करने की अनुमति दी। प्रभु यीशु उनके प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर देते हुए कहते हैं कि मूसा ने हृदय की कठोरता के कारण ऐसा करने को कहा। हम इस बात पर थोड़ा गौर करेंगे कि क्या हृदय की कठोरता के साथ
कोई संबंध बनाया जा सकता है? मेरे विचार से नहीं। वैवाहिक जीवन स्त्री और पुरुष को प्रेम से जीने के लिए एक सूत्र में बांधता है। किसी भी संबंध में मजबूती तब आ सकती है जब उसमें एक दूसरे के प्रति विश्वास की प्रगाढ़ता हो, एक दूसरे पर बेफिक्र भरोसा हो, संबंधों को जीने की समझदारी हो, रिश्तों को निभाने के लिए एक दूसरे के पास समय हो तथा दोनों के अंदर अपने रिश्तों को महत्व देने की परिपक्वता हो, पहचान हो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो पवित्र वैवाहिक रिश्तों में बंधा है उसके महत्व को समझे और समझदारी से जीवन बिताए। आज शुक्रवार का दिन है। प्रत्येक को प्रभु यीशु के पवित्र हृदय की ओर आकर्षित करता है। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो वैवाहिक जीवन के सूत्र में बंधे हैं। प्रभु यीशु का पवित्र हृदय उन सभी दंपतियों के हृदय को अपने प्रेम से भर दे। आमीन।